तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कल हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज सेट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है सीक्वेंस। सीक्वेंस में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस क्या होती है, वह फलन जिसका प्रांत क्या हो, एन हो तथा परिसर क्या हो, ए सबसेट आर हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रियल सीक्वेंस कहलाती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को एक्स ऑफ एन, जो कि क्या होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स ऑफ एन। इससे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं एक्स ऑफ एन। ओके, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हुई, अनुक्रम जो हुआ वो उसको हम एक्स एन या एक्स ऑफ एन, या हम एक्स एन जो कि एन इक्वल्स टू क्या होगी 1 to इन्फिनिटी, या x1 x2 x3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है, सीक्वेंस है। जैसे कि 1/n, तो 1/n का रिप्रेजेंटेशन करना तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। फिर एक सीक्वेंस है हमारे पास n/में n+1, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन तक जाएगी। ऐसे एक सीक्वेंस है हमारे पास 1 + -1 जो कि क्या है हमारे पास ऑक्जिलेटरी सीक्वेंस है, यानी कि 0 to 0 to ऐसे रिपीटिशन होता जाएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास। अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का प्रेशर कहलाएगा। अनुक्रम के जितने भी टाइप के पद होंगे वो क्या कहलाता है, अनुक्रम का प्रेशर कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है -1n, इसका हमें ओपन करना है ब्रैकेट, तो -1 1 -1 इवन नंबर आएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और नंबर आएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास -1 से 1 तक। ये क्या होता है, अनुक्रम का प्रेशर। अब कुछ इसकी थ्योरम है, जैसे अनुक्रम में क्या होते हैं हमारे पास, अनुक्रम के अंदर कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म होती है हमारे पास। प्रेशर समुच्चय परिमित या अमित भी हो सकता है। जो भी हमारे पास जो रेंज सेट बनेगा वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अनुक्रम का प्रांत क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर होता है। कोई भी सीक्वेंस है तो उसका डोमेन क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर होता है। परिसर समुच्चय है वो परिमित है, अपरिमित हो सकता है, और अनुक्रम में क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म होती है। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, अनुक्रम एक्स एन, जहाँ एक्स एन इक्वल्स टू सी आएगा फॉर ऑल एन, किस में बिलोंग करते हैं, कैपिटल एन को हम क्या कहते हैं, अचर अनुक्रम। जैसे कि एक्स एन इक्वल्स टू सी 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 एंड सो ऑन, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट सी। तो ये क्या हुआ हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। अचर अनुक्रम में हमारे जो रेंज होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। अचर अनुक्रम के परिसर में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 1 होगी, क्योंकि इसके अंदर सी कांस्टेंट है सारी टर्म, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी। ओके, अब हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि परिसर समुच्चय क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि वार्षिक संख्या स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार से विद्यमान होनी चाहिए कि स्मॉल के है वो लेस देन इजुकल टू होनी चाहिए एक्स ऑफ एन, लेस देन इजुकल टू क्या होनी चाहिए, कैपिटल के। फॉर ऑल एन किस में बिलोंग करते हैं, कैपिटल एन के अंदर। के क्या हमारा लोअर बाउंड है और कैपिटल के क्या है, अपर बाउंड है। उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस का निम्नक। निम्नक क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में भी निम्नक सुप्रीमम इन सब की डेफिनेशन देखी थी। तो इन्फीमम क्या होता है, निम्न परिबंधों का जो महत्तम एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। और उच्चक क्या होता है हमारे पास, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव वो क्या कहलाएगा, उच्चक कहलाता है। तो निम्न क्या हो गया, निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव, और उच्चक क्या हो गया, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव। यदि हमारे पास निम्नक व उच्चक दोनों विद्यमान है तब अनुक्रम क्या होगी, बाउंडेड होगी। यदि केवल निम्नक ही विद्यमान है तब अनुक्रम क्या होगी, नीचे से बाउंडेड होगी। और यदि केवल उच्चक विद्यमान है तब अनुक्रम क्या होगी, ऊपर से बाउंडेड होगी। जैसे कि हम अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 + -1n है, तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, 0 2 0 2 0 2। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, 0 है, अपर बाउंड क्या है, 2 है। तो ये क्या है, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, क्योंकि इसके अंदर निम्नक और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि n/n+1, तो इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1/2, 2/3, 3/4। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, 1/2, अपर बाउंड क्या है इसका 1 है। तो ये क्या है, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई।
ऐसे एक और एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि n का स्क्वायर, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, n है वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंदर। तो एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 4 9 16 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका जो निम्न बाउंड है वो तो लोअर बाउंड होगा, वो तो क्या होगा 1 हो जाएगा। बट अपर बाउंड की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इस वजह से अपर बाउंड है वो क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस तो है, परंतु नीचे से क्या है, अनुक्रम है, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम होगी। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/2 की पावर n-1 का हमें उच्चक और निम्नक बताना है। तो x n इक्वल्स टू, हम इसकी टर्म लिख लेंगे। सबसे पहले x1 क्या हमारे पास, x2 कौन सी टर्म है, x3 क्या, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रही है, हमारी एक जीपी सीरीज बन रही है, जिसका साधारण अनुपात क्या है, r=1/2। तो हम n निकाल सकते हैं इनफाइनाइट टर्म a/1 वाले फॉर्मूले से। अगर हमारे पास कोई जीपी है, उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी इक्वल्स टू a/1 - r। ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और r है वो क्या है, उसका सार्वत्रिक अनुपात है। तो हम इससे क्या निकाल लिया, हमने xn निकाल लिया। तो 1/1 - 1/2 तो क्या है हमारे पास 2। तो इसका लोअर बाउंड कितना हो गया, 1 है, अपर बाउंड कितना है, 2 है। तो ये क्या है, हमारी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि दिया हुआ -1 की पावर n इंटू एन। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, -1 2 -3 4 -5 6 एंड सो ऑन। यानी कि n इवन है तो निम्नक व उच्चक है वो विद्यमान नहीं होंगे। -n आएगा जब n क्या है, ओड है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया हमने, तो इनफाइनाइट या क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी आ रहा। तो ये क्या है, हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ये क्या होता है हमारे पास, यदि अनुक्रम के पद हैं वो क्या हो, बढ़ते हुए हों। यदि अनुक्रम के पद हैं वो बढ़ते हुए, जैसे कि क्या हो, xn < अनुक्रम के टर्म बढ़ते हुए क्या मीन्स है, 1 2 3। तो 1 से बड़ा क्या 2, 2 से बड़ा क्या 3, 3 से बड़ा क्या होगा 4। तो ये क्या है, हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो xn क्या होना चाहिए, < होना चाहिए xn+1 के। अर्थात हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 < होना चाहिए, x3 एंड सो ऑन। इस टाइप से सीक्वेंस हमारी चलती है। निरंतर वर्धमान अनुक्रम में क्या होता है, x1 अगर एक दिष्ट आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बट अगर निरंतर वर्धमान अनुक्रम बोलेगा तो क्या आएगा, x1 होगा। निरंतर वर्धमान अनुक्रम को एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा निरंतर वर्धमान अनुक्रम, उसी को हम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम भी बोल सकते हैं। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम में क्या होता है, xn < आता है, और जो निरंतर वर्धमान होगा तो क्या होगा, xn < ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी डेफिनेशंस। निरंतर वर्धमान अनुक्रम को हम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कह सकते हैं। इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल n/n+1, तो इसकी टर्म है 1/2 2/3 3/4, पद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। जैसे कि n³ को एग्जाम्पल लिया, तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 8 27 एंड सो ऑन ऐसे चल रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारी एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। उसके बाद हम देखते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या होती है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है, यदि अनुक्रम के पद हैं वो घटते जाएं, या क्या हो, xn क्या हो, xn+1। तो क्या होगा, हमारी एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। बट ये अगर निरंतर ह्रासमान अनुक्रम होगा तो क्या होगा, xn>xn+1। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल है 1/n, तो 1 1/2 ऐसे पद करते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। एक और एग्जाम्पल है 1 + -1 की पावर n, यानी कि 0 2 0 2 0 2 ऐसे जा रही है सीक्वेंस। तो ये क्या है, जिसका निम्नक तो 0 उच्चक 2 है, तो एक दिष्ट अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पद है एक समान क्रम से बढ़ते हुए भी नहीं है और घटते हुए भी नहीं है। इस वजह से हम इसको एक दिष्ट वर्धमान या ह्रासमान नहीं कर सकते। बट ये सीक्वेंस क्या, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम पढ़ते हैं अनुक्रम की, हमारे पास 3 टाइप होते हैं। अनुक्रम में सबसे पहले होती है हमारी अभिसारी अनुक्रम, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस,
उसके बाद हम चेक करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, यानी कि अपसारी अनुक्रम। और थर्ड होती है हमारी दोलनीय अनुक्रम, यानी कि ऑक्जिलेटरी सीक्वेंस। अनुक्रम कितने टाइप की होगी? अनुक्रम 3 टाइप की होगी। कौन कौन सी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, और क्या होगी? ऑक्जिलेटरी सीक्वेंस होगी। अगर हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एल आई और वो फाइनाइट हो और क्या हो? यूनिक हो, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स ओपन करें इक्वल्स टू में हमारे पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो वो क्या होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। परंतु थर्ड में क्या है? अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन है, वो परिमित तो हो बट क्या नहीं हो? यूनिक नहीं हो, तो वो क्या होती है? दोनों अनुक्रम होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तब क्या करेंगे? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तब फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तब क्या आता है? प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट आता, तो वो सीक्वेंस क्या होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएं तब हमारे पास यूनिक है, मतलब कि परिमित है वो बट यूनिक नहीं हो, तो वो क्या होती है? दोनों अनुक्रम होती है हमारे पास। जैसे कि अभी सारी अनुक्रम के बारे में पढ़ते हैं। यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एल है और वो क्या हो? फाइनाइट व यूनिक हो, तब एक्स एन अभिसारी अनुक्रम कहलाती है तथा अनुक्रम एक्स एन है वो किसको अभिसरित होगी? एल की ओर। जैसे कि हमारे पास इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि अनुक्रम है एन अपॉन में एन प्लस वन, किसको अभिसरित होती है? तो हमने क्या लिया? एन अपॉन में एन प्लस वन। हमें क्या निकालना है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन में एन प्लस वन। हमने एन कॉमन लिया इसमें से, वन प्लस वन अपॉन यानी कि वन आई, जो कि फाइनाइट भी है और क्या है? यूनिक भी है, जो कि एक की ओर अभिसरित होती है। तो ये क्या है? हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास 3n अपॉन में n प्लस 5 अंडर रूट एन किसको अभिसरित होती है? तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n, इसमें से n कॉमन लिया तो 1 प्लस 5 अपॉन में रूट एन आए, तो n प्लस, तो ये क्या हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3, जो कि क्या है? फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दिया हुआ है अनुक्रम है 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n किसको अभिसरित होती है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है ई का, और ई क्या होता है? हमारी एप्रीमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है और क्या होगी? एप्रीमेय संख्या की ओर अभिसरित होती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है एन की पावर 1 अपॉन एन किसको अभिसरित होगी? तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? फाइनाइट आएगी, जो कि फाइनाइट भी है, यूनिक भी है। तो ये क्या कन्वर्जेंट है और किसको विस्तृत होती है? 1 की ओर। ऐसे एक और एग्जांपल हमारे पास अंडर रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन किसको विस्तृत होगी? तो हमने क्या किया? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हमारे पास। अब हम करेंगे इसको रेशनलाइजेशन, क्यों? क्योंकि ये क्या एप्रीमेय संख्या, तो अंडर रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन, इसको मल्टीप्लीकेशन करवाया अंडर रूट एन प्लस वन प्लस का रूट एन से, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करा तो ये अभिसारी अनुक्रम और किसको विस्तृत होती है? 0 की ओर। ऐसे एक और एग्जाम्पल है एक्स एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अप इंटू 1 इंटू 2, ऐसे 1 अपॉन एन एन प्लस 1 तक जा रही है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम अगर 1 माइनस 1 अपॉन 2 कर दे, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 कर दे, तो हमारे पास यही सीरीज आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1 अपॉन में एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? एन अपॉन में एन प्लस 1। ओके, तो ये भी क्या है? फाइनाइट और यूनिक सीरीज है। जैसे कि ऐसे ही एक और सीरीज हमारे पास 1/4n माइनस 3/4n प्लस 1। तो इसको भी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, इस वजह से हमने क्या किया? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/9। ऐसे ही 1/4n माइनस 3 माइनस का 4n प्लस 1। तो हमारे पास 1/4 बाहर आ गए, 1 माइनस 1/4n प्लस 1 बचा। ऊपर अगर हमने कैलकुलेशन की तब, तो 1/4 1 माइनस 1/4n, इसकी जगह इनफाइनाइट रखा तो हमारे पास क्या आ गया? 1/4, जो कि फाइनाइट भी है यूनिक भी है। तो ये क्या है? हमारी
कन्वर्जेंट सीरीज होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 1+1/(1 + एंड सो ऑन तक जा रही है एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया हमने, तो हमारे पास ये क्या होती है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/(1 + x² 2 + x³ 3 + एंड सो ऑन, ये क्या होता है हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर हमारे पास क्या आई, ई आई, जो कि क्या एप्रीमे संख्या और जो कि क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ऐसे एक और एग्जांपल है, 2 की पावर n क्या होगा, एक्स एन इक्वल्स टू 2 की पावर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 2 की पावर n क्या, तो क्या है, इनफाइनाइट है हमारे पास। तो ये क्या हुई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हुई। जैसे कि 1 + -1 की पावर n, तो ये क्या होगी, हमारी ऑक्जिलेटरी सीक्वेंस होगी। 0 या 2 है, फाइनाइट तो है बट क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, इस वजह से क्या है, दोलनीय अनुक्रम है। ऐसे ही -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल है, ये भी क्या होगी हमारी, -1 पे n ओड है, तो लिमिट एक्स एन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या, तो इवन नंबर होगा तो -1 आएगा, अगर इवन नंबर होगा तो प्लस का 1 आएगा, और ओड नंबर होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये क्या हुई, एक दोलनीय अनुक्रम। अनुक्रम एक्स एन अभिसारी होती है यदि एक्स एन क्या हो, बाउंडेड हो, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। इस स्थिति में क्या होता है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, यानी कि सीमा बराबर क्या होगा, उसका उच्चक। ऐसे ही अगर अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है यदि एक्स एन क्या एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है, तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि लिमिट बराबर क्या होगा, उसका निम्नक होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, अनुक्रम है एक्स एन इक्वल्स टू दिया हुआ 2n + 3 में n + 4, अनुक्रम के पद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब हमने किया एक्स एन + 1 माइनस का एक्स एन किया, तो हमारे पास ये 16 आउट होके ये वाली टर्म आ गई, जो कि क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। परिबद्ध अनुक्रम होने के लिए 1 7/6 2 एंड सो ऑन, तो इसका निम्न क्या है, 1 है, उच्च क्या 2, जो कि परिबद्ध अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध अनुक्रम है, तो ये क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। अब हमने इसकी लिमिट निकाली तो उच्चक कितना आ गया, 2 आ गए, जो कि इसकी लिमिट और उच्चक है वो क्या है, बराबर है। ऐसे ही हम इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक्स एन इक्वल्स टू 5/11 -1/18 एंड सोन पर पद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। -3/11 -1/18 2/7 है, इसका निम्न क्या है, 2 बटा माइनस का 3/11, उच्च क्या 2/7, जो कि क्या परिबद्ध अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम परिबद्ध तो क्या है, अभिसारी। अब हमने इसकी लिमिट निकाली तो वो भी क्या ही, 2/7, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस है, तो हम जो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो किसके बराबर आएगी, उसके उच्चक के बराबर आती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, इनको आज आपको होमवर्क में करना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल हम इससे नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, परिबद्ध। कोई भी हमारे पास अगर कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, परंतु इसका विलोम, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसको हम ये नहीं कह सकते वो कन्वर्जेंट होगी, बट अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, परिबद्ध होगी। अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, यूनिक होती है। अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, तो मोड ऑफ एक्स एन भी क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अगर हमारे पास कोई अनुक्रम एक्स एन है, अगर वो अभिसारी है तो मोड ऑफ एक्स एन है वो भी क्या होगा, अभिसारी होगा, बट अगर मोड ऑफ एक्स एन अभिसारी है तो एक्स एन का अभिसारी होना जरूरी नहीं होता, जैसे कि इस एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कल हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।